राजा वीरेंद्र के बारे में तो आपने बहुत सी वीरता की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह उनकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटना है। यह कहानी है एक श्रापित साधु, एक रोती हुई बच्ची और एक ऐसे रहस्य की जिसे जानने के बाद खुद राजा भी अंदर तक हिल गए थे। कहते हैं कि जब राजा वीरेंद्र अपने राज्य अवंतिका पर राज कर रहे थे तब वहां हर तरफ सुख और शांति थी, प्रजा खुश थी और राजा अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, हमारे गांव में हर रात एक बच्ची रोती है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। बूढ़े ने बताया कि जंगल के किनारे एक सूखे कुएं के पास वह बच्ची बैठती है और जो भी उसके पास जाता है अगली सुबह मृत पाया जाता है। राजा वीरेंद्र ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया और उसी रात अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही उन्हें अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा चल रही थी लेकिन पेड़ स्थिर थे, जैसे समय थम गया हो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी और धीरे धीरे चलते हुए वे एक सूखे कुएं के पास पहुंचे, जहां एक छोटी बच्ची सफेद कपड़ों में सिर झुकाए रो रही थी। राजा ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है, तो उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा निर्जीव। उसने धीमी आवाज में कहा, राजा, आप देर से आए, और अचानक गायब हो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, वो बच्ची नहीं, एक श्राप है। राजा ने मुड़कर देखा तो एक साधु खड़ा था जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने बताया कि सालों पहले गांव वालों ने उसे धोखा देकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी और मरते समय उसने श्राप दिया कि यह गांव कभी शांति नहीं पाएगा, और वही बच्ची उस श्राप का रूप बन गई। राजा वीरेंद्र इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें महसूस हुआ कि इस रहस्य में कुछ और छुपा है। अगले दिन वे गांव पहुंचे और गहराई से जांच शुरू की। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। गांव वालों ने ही उस मासूम बच्ची को अशुभ मानकर उसके साथ अन्याय किया था। उन्हें लगा कि वो दुर्भाग्य लाती है, इसलिए एक रात उसे उसी सूखे कुएं के पास ले जाकर धक्का दे दिया। साधु ने उस बच्ची को बचाने की कोशिश की थी, बस देखिए, वालों ने उसे भी जिंदा जला दिया। यह जानकर राजा का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत सभी दोषियों को दरबार में बुलवाया और कड़ा दंड सुनाया। कुछ को कारावास और कुछ को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद राजा उस कुएं के पास पहुंचे, जहां उन्होंने दीप जलाकर उस बच्ची की आत्मा के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे वातावरण शांत होने लगा और उसी रोशनी में वह बच्ची एक बार फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, राजन, आपने मुझे न्याय दिलाया, अब मुझे शांति मिल गई, और वह प्रकाश में विलीन हो गई। गांव पर छाया अंधकार खत्म हो गया, लेकिन जब राजा वापस लौटे तो उनके हाथ पर बना काला निशान और गहरा हो चुका था, जैसे वह हमेशा याद दिला रहा हो कि अन्याय कभी पूरी तरह मिटता नहीं, उसका असर कहीं न कहीं रह ही जाता है।